इस आए हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। बताएं इस क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर। जय शिवाजी सर। जी जय शिवाजी। अ, सर जैसे आप अभी बोल रहे थे कि जो स्पिरिचुअलिटी टर्म है, तो सर स्पिरिचुअलिटी टर्म आप बोल रहे थे कि बहुत डिस्टॉर्टेड है। तो सर आप स्पिरिचुअलिटी टर्म को कैसे डिफाइन करते हो? नहीं, आप हमें बता दीजिए कि आप कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे मैं में बता ज़्यादा दूंगा कुछ ना मैं। जानकारी नहीं है, बट स्पिरिचुअलिटी टर्म तो मेरे को ऐसा लगता है कि डिसेंट सा टर्म है जो अपने माइंड माइंड को के भीतर जाने को बोलते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैं आपसे पूछ रहा था सर, आप कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा ये बताइए मुझे कि मान लीजिए कि कोई नमाज पढ़ता है और जी। नमाज पढ़ने का मतलब वो बताता हो कि हम जाते हैं, कुछ जो है कुरान के आयतें हम बोलते हैं और जी। कुरान की आयतें बोलते हैं, अल्लाह की आराधना करते हैं, चले आते हैं। और नास्तिकों से कहे कि भैया आप जो है बैठे हुए हो, आप थिंकिंग कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, उसको कहो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो टर्म जो है ना, कहेगा कि जी काम सर। तो हम सब एक ही कर रहे हैं, लेकिन क्या सबको नमाज कहना सही रहेगा? नहीं सर, वो तो अलग ही बात हो जाएगी। हो जाएगा ना अलग, तो बस शब्द का ही अंतर है यहाँ पे। आप अच्छा। स्पिरिचुअलिटी जो है किसी चीज को कह के, अब स्पिरिचुअलिटी जो है एक धार्मिक पाखंडी जो है, अंधविश्वासी है, वो भी शब्द इस्तेमाल कर रहा है। अब वही शब्द जो है एक नास्तिक व्यक्ति भी इस्तेमाल करे तब मैच नहीं ना करेगा। जी सर। बताइए। अच्छा, अब हम्म, आत्मा परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं? आ, सर आत्मा वगैरह तो मैं नहीं मानता ना, ईश्वर मानता हूँ, बट एक्चुअली मेरे को यही बात करनी थी कि सर मैं जो है रीबर्थ पे एक बार आपसे आपके साथ डिस्कशन हुआ था मेरा। तो सर उस टाइम अच्छा, पे आप जो है रिबर्थ आपने मानते हैं? सर मैं पर्सनली तो मानता नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं देखता नहीं उसको मैं मान नहीं सकता। बट हम्म। सर बुद्धिज्म में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट ऐसा दिया हुआ है, तो इस पे हमारी डिबेट हुई थी कि बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपको क्या लगता है उसमें दिया हुआ है? जी सर, उसमें तो दिया हुआ है, मैंने आपको उस टाइम कहाँ प्रूफ भी दिया हुआ दिखाए है? थे। कहाँ प्रूफ सर दिखाया था मैं आपने? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ सर। तो मैंने ये मत उस टाइम जो कहिएगा है कि आप। उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, यहाँ पे खोल के दिखाना पड़ेगा आपको। खोल के हाँ आप सर, लोग नहीं बिल्कुल खोल। दिखाते हो ना, और जो कह के चले अरे जाते हो सर मैं इधर उधर, वो झूठ निकलता है नहीं नहीं फिर। सर, हाँ। वैसी बात नहीं है सर, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, हाँ। एकदम प्रूफ के साथ ही बात करूंगा। हाँ, तो सर जब मैं अपनी प्रूफ के बात एक साथ आप, मिनट अच्छा ये कंप्लीट कर बताइए लेता हूँ। मुझे, एक चीज मुझे ये बताइए कि जी। आपको ये बात कैसे पता चला कि बुद्ध मार्ग में पुनर्जन्म दिया हुआ है? सर कहाँ बुक्स से पता बुक्स चला? पढ़ा मैंने सर, बुद्धिज्म से रिलेटेड। अच्छा, ये पता चला कि बुद्धिज्म में ईश्वर नहीं है, ये बात पता चली? सर इसके बारे में तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि बुद्ध ने कहा कि इसका धम्म से रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर उन्होंने भी नहीं दिया। इसका उत्तर ही नहीं दिया। आज का स्ट्रीम नहीं देखा मैं, जो दिखाया आज मैंने। सर, थोड़ी देर देखा था, बाकी फिर इंटरनेट इशू आ गया था। हाँ, तो फिर यही बात है ना कि आप झूठ बोल रहे हैं फिर। मैंने आज पूरा दिखाया है कि वो खुल के बोले हैं इस पर बताए हैं कि ये सब जितना जो कपोल कल्पित कहानियां बना रखी है इन लोगों ने, सब का सब झूठ है। ईश्वर को तो उन्होंने तो हो खंड खंड सकता ना करके सर। तोड़ दिया है। आप कह रहे हैं कि उस पर मौन रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं आप तो सर गलत सोर्स से पढ़ते हैं। नहीं आप जो सर, है तो मैं गलत ईश्वर पे सोर्स कहाँ से बुध डिस्कशन कर मार्ग रहा को हूँ आपके साथ। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि आप, इसीलिए तो मैंने पूछा कि आप जो है पूरी चीज़ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसका मतलब पुनर्जन्म भी आप गलत सोर्स से पढ़े हैं। अच्छा, नहीं आत्मा के सर बारे मैं में क्या पढ़े हैं? सर आत्मा के बारे में तो मैंने ये पढ़ा कि आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है, बट अब बुध रीबर्थ होता मार्ग है में क्या ऐसा। पढ़े हैं? बुध बुध मार्ग में क्या पढ़े जी। हैं? सर बुद्ध मार्ग में तो मेनली वो बुद्ध और उनका धम्म पड़ा है, और अपना जो है ये जो नहीं, नागसेन और बुध मिलिंद मार्ग के में बीच में आत्मा वो होती हुआ है कि था। नहीं होती है, इसके बारे में क्या पढ़ा है? सर आत्मा तो नहीं होती बुद्ध मार्ग में। नहीं होती ना, आत्मा भी नहीं होती, नहीं। ईश्वर भी नहीं होता है। नहीं। उनके अनुयायियों ने भी खाल खाल खींच खींच के आत्मा परमात्मा दोनों की बैंड बजाई है। आप जो है जी सर। पुनर्जन्म उसमें स्थापित कर रहे हैं। तो सर बिना आत्मा के पुनर्जन्म होता है, ऐसा खुद नागसेन ने बताया है मिलिंद को। अच्छा, नागसेन ने बताया, क्या बताया है उसमें? नागसेन सर कौन उन्होंने थे, बुद्ध बताया। थे क्या नागसेन? सर बुद्ध धर्मी थे ना, बुद्ध के अनुयायी थे। नहीं, बुद्ध मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बुद्ध का अगर कोई अनुयायी जो है, बुद्ध का जो अगर जी कोई सर। अनुयायी है, उनके 500 700 800 साल बाद अगर कोई थियरी दे जिसको आप नहीं समझ पाए हो अच्छी से, तो भी आप सर उस क्लेम को उठा के कह दोगे कि बुद्ध का ही ये बात है? आप ये कहना चाहते हो? तो सर एक ही जगह से नहीं पढ़ा है सर मैंने। हम्म। एक सेकंड, आप ऐसा बोल रहे हैं ना, मैं आपको बुद्ध अच्छा, के ब्राह्मण बात धर्म बताता में हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण धर्म में पुनर्जन्म है कि नहीं है? सर उन केस में तो होता है। होता है ना? तो ये कहाँ से हम्म, आप पढ़े हैं, थोड़ा बताइए डिटेल से मुझे। तो सर देखिए, एक तो सबसे पहला सोर्स मैं आपको दूंगा, ये जो बाबा साहब ने जो है महाबोधि सोसाइटी में डिस्कशन चल रहा था, तो वहां उन्होंने कहा था कि भाई रीबर्थ होता है, और उन्होंने ये कहा था कि रीबर्थ साइंटिफिक भी होता है, और उन्होंने कहा था कि मैं साइंटिस्ट को चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे से डिस्कशन कर लीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगा कि रीबर्थ होता है।
आप ये बताइए मुझे, उन्होंने एक किताब लिखी है बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में, जो उनके मरने के बाद ही जी सर। प्रकाशित हुई है, वो सबसे लास्ट जी किताब सर। है। उस किताब का जी। नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा, लिखा है ना? जी सर। जी, जी। तो उस पे उस दिन चर्चा हुई थी, उसमें उन्होंने कहीं लिखा है क्या कि पुनर्जन्म होता है? वो सबसे लास्ट रचना है, ये थोड़ा-सा क्लियर कीजिए मुझे, उसमें लिखा है क्या कहीं पे जी उन्होंने? सर, मैंने उस दिन भी आपको यही बताया था कि उन्होंने जो पारमिताओं का डिस्कशन किया था, तो उसमें बताया था कि हर नहीं, एक तो उसमें तो पारमिता जो है। क्लियर हो गया था ना, उस दिन तो हमने खोल के नहीं, आपको नहीं सर, दिखाया था, उस दिन सर कहाँ आप मैं वही साबित कर बता रहा पाए हूँ थे? कि हाँ, तो आप जो बताइए, आपने पेज प्रूफ। नंबर बताइए, मैं अभी खोल के दिखाऊँगा ना, पेज नंबर बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने? बताइए, मैं फिर से दिखाता हूँ। पेज नंबर सर, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं खोल के दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से 170 पेज नंबर था वो। हमने जो दिखाया था या आपने जो दिखाया था, वहाँ पे वही चीज़ लिखा था जो हमने दिखाया था, उसका अनुवाद दिखाया था। वो अनुवाद मैंने दिखाया था, उस व्यक्ति का दिखाया था जो बुद्ध मार्ग के सबसे बड़े जो हैं स्कॉलर हैं, उनका मैंने दिखाया था कि आलतू-फालतू का कोई ऐरा-गैरा, नत्थू-गैरा जो है, जो आलोचक कुछ लिख दे गलत मीनिंग निकाल के, उससे बजाय जो ऑथेंटिक है, उसका मैंने दिखाया था, जहाँ पे आप पूरी तरह से डिबंक हो गए थे। कहीं पे हाँ सर, पुनर्जन्म मैं नहीं लिखा मैं था। बोल लूँ क्या सर? मैं उसी बारे में बोलने हाँ, आया हाँ, हूँ तो आप पेज कि नंबर शेयर कीजिए यहाँ पे, कहाँ पे पुनर्जन्म लिखा है उन्होंने? शेयर कीजिए पेज। आज मैं सबके सामने अ, दिखाऊँगा। ठीक है सर, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ सर, ये पार्ट 4 है, पेज नंबर 76 है ये। चलिए शेयर कीजिए। सर मेरे पास बुक का पीडीएफ रखा हुआ है, इसकी लिंक मैं कैसे दे पाऊँगा? आप पुनर्जन्म हुँ, मानते हैं? नहीं। नहीं मानते ना? हुँ, हुँ। सर तो 1 फिर मिनट, आपको 10 ऐसा सेकंड क्यों लग देंगे रहा है, सर? आपको ऐसा क्यों लग मैं रहा है एक। कि बुध मार्ग में पुनर्जन्म होगा? सर लिखा हुआ है ना, इसीलिए। कहाँ लिखा हुआ है भाई साहब? उस दिन इतनी डिटेल्स में पूरी हम लोगों ने पीडीएफ खोल-खोल के देखा था। सर आपने जो उस दिन तो पीडीएफ आप नहीं दिखाई थी दिखा ना पाए सर। थे। आज नहीं, आप नहीं सर, पीडीएफ नहीं रुकिए, शेयर रुकिए, कर रुकिए। रहे हैं। आप आज दिखाएँगे तो ही मैं मानूँगा, नहीं दिखाएँगे तो उस दिन का जो दिखाया था ना वही काफ़ी है। उस दिन डिस्कशन में आप नहीं साबित कर पाए थे। तो सर मैं पीडीएफ का लिंक भेज देता हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पेज नंबर 76। जी। बताइए क्या लिखा है इसमें? चलिए, कहाँ क्या लिखा है? सर इसमें जो अपना 4th हेडिंग है ना, गौतम हू वाज़ अ बोधिसत्व, तो सर हुँ, उस हुँ। वाले में 6th नंबर का लाइन पढ़िए सर। इसमें जो है बहुत हुँ, सारे पॉइंट हैं। हुँ। पहला पॉइंट है, जी दूसरा सर। पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है। सारा पॉइंट हाँ, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बताइए 6 हाँ, पॉइंट हाँ। में क्या लिखा हुआ तो है? मुझे तो दिख रहा है, बताइए क्या लिखा हुआ है? सर कहाँ क्या लिखा आपको है नहीं इन समझ हिज में आ रहा है? सर लिखा है इन हिज फर्स्ट लाइफ ही एक्वायर्स मुदिता, यानी पहले जन्म में मुदिता प्राप्त होती है पारमिता में। फिर 7th में लिखा है इन हुँ, हिज सेकंड लाइफ ही एक्वायर विमला, प्योरिटी। फिर हुँ, लिखा है दूसरे जन्म हुँ, में हुँ। उसको प्योरिटी की प्राप्ति होती है। नहीं, फिर आप लिखा है यहाँ तीस। सेकंड हाँ सेकंड लाइफ़ और फर्स्ट लाइफ़ का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? सर, लाइफ जीवन। मतलब क्या जीवन? सर जीवन यानी कि एक जीवन बीतता है, फिर उसके बाद उसका नहीं, रिबर्थ होता है, फिर आप ये दूसरा जन्म आता बताइए, है। आपका आपका ये कौन-सा लाइफ़ है? सर मेरे को कैसे पता रहेगा मेरी कौन सी लाइफ है? आप आपकी ये कौन-सी लाइफ़ है? आप कह रहे हैं ना फर्स्ट लाइफ़, सेकंड लाइफ़, तो आपको बताना हाँ तो पड़ेगा ना सर कि वो। आपकी कौन-सी लाइफ़ है? आपको कैसे ये पता चलेगा कि हाँ, फर्स्ट लाइफ़, रुकिए, सेकंड रुकिए। लाइफ़ क्या हाँ होती सर, है? मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो ऐसा होता है बुद्धिज़्म चिढ़ में कि क्यों रहे हैं? बुद्धिज़्म इतना में। जल्दी आप चिढ़ क्यों रहे हैं? अरे नहीं, नहीं सर, मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ सर। हाँ, उस दिन जो है आपने हाँ। मेरे को बोलने नहीं दिया था, मेरे जाने के बाद नहीं, आप नहीं, मेरे हम आप बोलने जाने के बाद देंगे आप ना, कुछ-कुछ आपको बोल रहे आपको थे। जो है हम तो हाँ, आप ही को तो सुन रहे हैं, हमने तो कभी कहा नहीं हाँ कि तो आपको नहीं सुनने देंगे। बोलिए, नहीं बोलिए। सर, वैसा करिए। बोलिए हाँ, क्या तो क्या फिर कोई हाँ, दिक्कत नहीं है सर, बोलिए। फिर कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। बताइए, बताइए तो इसमें तो क्या-क्या कहाँ क्या लिखा हुआ है? तो सर बुद्धिज़्म में ये लिखा है कि बुद्ध ने पहले डिसाइड किया कि उनको बुद्ध बनना है। जो इनसे पूर्व जो बुद्ध आए थे, उनके साथ उनकी वार्तालाप हुई थी। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि मेरे को भी बुद्ध बनना है करके एक एक टाइम पे। तो उसके बाद से जो उनका जन्म हुआ ना सर, वो पहला जन्म माना गया। इसमें ये लिखा हुआ है। तो इसमें नहीं लिखा है सर, पर ये अरे तो बुद्धिज़्म नहीं में लिखा है लिखा तो हुआ आप है। दूसरी कहानी ये बताइए आप, जहाँ हुँ। मन करे, जहाँ से मिट्टी, कहीं का मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं से जोड़ा। आप जो है 13वीं 14वीं सदी का जीन चरित्र उठा के कहेंगे कि बुद्धा जो है 7 कदम चल दिए हैं, उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। जो 14वीं सदी में बुद्धिज़्म को डिस्टॉर्ट करने के लिए बुक लिखी गई तो। आप जो तो है सर यहाँ फिर पे जो लिखा है सबूत इसका दे रहे हैं ना, यहाँ पे आप बताइए ना क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ सर है ये फर्स्ट लाइफ का मतलब आपने जोड़ लिया उनके पुनर्जन्म से। यहाँ पे तो लिखना चाहिए था ना, रिइंकार्नेशन लिखना चाहिए था ना यहाँ पे। फर्स्ट सर लाइफ लिख रहा है, सेकंड रीइंकार्नेशन तो लाइफ लिख रहा है, अवतारवाद होता है। तो अवतारवाद होता है तो आप पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लाइफ, तो सर सेकंड लाइफ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म होता है क्या ये यहाँ पे? तो सर वही वैसे ही तो लिखा हुआ है सर, अगर इसका कुछ और नहीं, आप एक्सप्लेनेशन ये होगा तो अच्छा, आप अच्छा बताइए। ये अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये बताइए, कोई व्यक्ति जन्म लेगा, जन्म हुँ, लेने के बाद से एक लाइफ़ में वो मुदिता हुँ। प्राप्त करेगा फर्स्ट लाइफ़ में, सेकंड जी लाइफ़ सर। में जो है विमला प्यूरिटी प्राप्त करेगा दूसरे जन्म जी में। सर। जी। हाँ जी।
हाँ। जी सर, वैसे ही तो लिखा हुआ है इसमें। कौन से व्यक्ति एक ज़िंदगी में मुदिता ही पाता है पूरे ज़िंदगी भर में और दूसरे में प्यूरिटी, प्यूरिटी का मतलब क्या होता है? मुदिता क्या होता है? थोड़ा-सा ये क्लियर कीजिए तो। और थर्ड लाइफ़ ही एक्वायर्स क्या लिखा है ये? प्रभाकरी, ब्राइटनेस तीसरा ब्राइटनेस। लाइफ़ में वो जी। ब्राइटनेस प्राप्त कर लिए। मतलब जी अलग-अलग सर। ज़िंदगी रीबर्थ ले रहे हैं। जी सर। आप ये बताइए कि आपने किसी बुद्धिस्ट स्कॉलर से संपर्क किया है कि इसका मतलब क्या होता है? सर बिल्कुल, किसी मैंने आपको एक्सपर्ट से बताया आपने था। पूछा है? जी सर, बिल्कुल, मैंने जो है अपना हाँ, नागपुर में जो किससे दीक्षा भूमि है किससे? सर, वहाँ पे हाँ, मैंने हाँ। कई सारे जो है भिक्षु लोग आते हैं, तो मैंने उनके साथ डिस्कशन किया है। और उसके अलावा सर मेरे जो नहीं, भिक्षु लोग से आपने डिस्कशन कर लिया, इनसे कर लिया, उनसे जी, कर लिया, यहाँ पे आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं एग्ज़ैक्टली। तो आप सर जो मैं है और एग्ज़ैक्टली भिक्षु यहाँ का कहा पे हुआ सबूत नहीं दे स्टेटमेंट पा रहे हैं। दिखाऊँ क्या सर? यहाँ पे आपने कहा कि इसमें जो है रीबर्थ होता है, लेकिन आप एक सिंगल जी, सबूत कहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि बुद्ध जो है पिछले जन्म में ऐसा लिए जन्म लिए और उस जन्म पूरे ज़िंदगी भर में एक ही चीज़ प्राप्त किए। अरे कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके हुँ, माता-पिता होते हैं, उसके हुँ, सगे-संबंधी होते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी होती है। पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ ब्राइटनेस का मतलब क्या होता है? पूरा ज़िंदगी कोई जन्म लेगा, ब्राइटनेस प्राप्त कर लिया। पूरी ज़िंदगी एक कोई व्यक्ति जन्म लेगा और वो जन्म क्या है मुदिता प्राप्त कर लेगा, ये थोड़े ही होता है जी। आप इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता तो है सर आपके अंदर बता दीजिए बैठ सर गया है, फिर। किसी ने आपको जो है गलत पट्टी हुँ, पढ़ा दी है कि इसमें रिवर्थ होता है। आप ज़बरदस्ती उसमें रिवर्थ घुसेड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे? नहीं तो सर जहाँ पे आप कहिए रिवर्थ तो होता मैं है जो ना, है। ये बताइए हुँ, गीता जो है, हुँ, गीता में कृष्ण जो है, तो सर आप गीता वो तो कहाँ जा रहे हैं साफ-साफ सर? कह मैं रहा है बुद्धिज़्म पे रुक जाइए बात कर रहा थोड़ा-सा। हूँ। हाँ, हाँ, मैं बुद्धिज़्म पे मैं आपसे आप बुद्धिस्ट नहीं हैं। आप एक चीज़ याद रखिए, आप बुद्धिस्ट नहीं हैं कि तो आप जो कह रहे हैं सर उसको मैं आपको कौन एज़ इट इज़ बोला मान सर मैं लूँगा। बुद्धिस्ट नहीं हूँ? नहीं आप कैसे हाँ, तो मान लिया? आप बुद्धिस्ट हैं? हाँ, ये सब यहाँ सबूत दिखा दीजिए, सब लोगों को बता दीजिए। तो सर मैं आप पब्लिक में कैसे आपको बुद्धिस्ट हैं? सर्टिफ़िकेट थोड़ी ना दिखा पाऊँगा सर। अगर नहीं सर्टिफ़िकेट दिखा पाएँगे तो हम थोड़े ऐसे मान लेंगे कि आप कह दिए कि आप तो बुद्धिस्ट सर हैं। आप तो यहाँ पे आए थे तो मैंने आप पूछा आपसे तो आपने कहा कि भई आप तो बुद्धिस्ट भी नहीं हैं। आपने तो सर कभी ऐसे आके तो कहा आपने नहीं नहीं कि मैं पूछा सर। बुद्धिस्ट हूँ। नहीं, मैंने तो पूछा था आपसे कि आप आत्मा परमात्मा मानते हैं, आप तो शुरू में बोल देना चाहिए था आपकी मैं बुद्धिस्ट हूँ। आप तो कहीं बोले नहीं। अब बीच सर में चल मैं रही है बोला तो आप तो यहाँ मैं पे बोल आत्मा रहे हैं। परमात्मा नहीं मानता। चलिए रुक जाइए, अब इस रुकिए हाँ, यहाँ पे। ये बताइए यहाँ पे जी कहाँ सर। पुनर्जन्म की बात आई है? ये मुझे दिखाइए यहाँ पे। यहाँ सर फर्स्ट ये तो लाइफ से और हाँ, यहाँ पे तो कहीं लिखा ही नहीं है कि पुनर्जन्म की तो बात ही मुझे नहीं दिख रही है। आपको कहाँ तो से सर दिख गई? ये थोड़ा क्लियर कीजिए। ये फर्स्ट लाइफ़, सेकंड लाइफ़ वही तो है। फर्स्ट यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपका कौन-सा लाइफ चल रहा है अभी? सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, इनफ़ाइनाइट लाइफ़ होती है किसी इंसान की, ऐसा बुद्ध ने नहीं, कहा तो है। यही हाँ, आप जो है हाँ, किसी को कह सकते हैं कि मेरा बचपन का लाइफ, वो मेरा फर्स्ट लाइफ, मेरा किशोरावस्था का लाइफ, सेकंड लाइफ वो कह सक ये आपके ऊपर है ना, एक ही जन्म की बात हो रही है। आप ज़बरदस्ती उसको घुसेड़ रहे हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का इंग्लिश क्या होता है मुझे बताएँगे आप? सर रीबर्थ होता है। रीबर्थ यहाँ लिखा हुआ है क्या रीबर्थ? सर रीबर्थ का भी डिस्कशन इसी बुक में हुआ है। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ हुआ है तो हाँ, यहाँ पे आप दिखा रहे हैं रीबर्थ, रीबर्थ यहाँ लिखा हुआ नहीं है। आप फिर कह तो रहे हैं सर कि इसी फर्स्ट किताब में लाइफ़ लिखा हुआ है, तो होगी, लिखा फिर हुआ है तो वही रीबर्थ होगा दिखा तभी दीजिए तो ना। सेकंड लाइफ़ होगी सर। अरे जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि पुनर्जन्म दिया हुआ है, वहीं पे दिखा दीजिए ना, जब यहाँ पे आप नहीं दिखा पा रहे हैं। खोल के ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे कहीं रिवर्स लिखा हुआ नहीं है। तो जहाँ सर लिखा फर्स्ट हुआ है, लाइफ़ वहीं पे दिखाइए खत्म ना। होगी, फिर रीबर्थ होगा तभी तो सेकंड लाइफ़ होगी सर, ये तो लॉजिकल सी बात है। नहीं, आप जो है खुद ही कुछ भी समझ लेंगे, उसको हम लोग थोड़े समझ लेंगे। अच्छा सर, आप जो सर है, आप एक ये कहना ए चाहते हैं कि जो लिखा ही हुआ नहीं है, वो लोग हम खुद से हाँ, एजम्पशन कर लें और इसलिए हम मान लें यहाँ पे पुनर्जन्म, क्योंकि आपके मन में घुसा हुआ है कि पुनर्जन्म होता है, इसलिए हम मान सर लें। सर आप कहिए तो मैं किसी आप भिक्षु का कहा पुनर्जन्म हुआ मानते हैं? बुक। ये नहीं, बताइए मैं तो आप पहले ही बताया पुनर्जन्म सर मानते मैं हैं? नहीं मानता। नहीं, नहीं मानते, तो क आप बुद्धिस्ट कैसे हुए? दूसरे की किताब में आप कैसे घुसेड़ रहे हैं कि वो अरे पुनर्जन्म मानते हैं? सर उसमें आप लिखा हुआ बुद्धिस्ट है, भी मैं हैं, इसीलिए आप आपको बोल रहे बता हैं कि रहा हूँ। पुनर्जन्म भी होता है, फिर कह रहे हैं कि मैं पुनर्जन्म भी नहीं मानता हूँ। ये कौन-सा अरे पट्टी सर पढ़ा रहे हैं किसी बुद्धिज़्म को? में पुनर्जन्म दिया हुआ है, मैं तो डिबेट का टॉपिक ही अरे आपको पहले बताया। जब बुद्धिज़्म में दिया हुआ है तो साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ सर कि मैं ये साबित तो आपको कीजिए ना, क्या कहाँ दिखा रहा दिया हूँ हुआ सर। है? हाँ, दिखाइए ना मुझे, कहाँ लिखा हुआ है बताइए? सर एक तो ये बुक मैं दिखा चुका हूँ, पता नहीं आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कहाँ कर रहे हैं। कहाँ अगर आप इसमें लिखा हुआ बोलिएगा है? कहाँ इसमें पुनर्जन्म कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है? सर मुझे पुनर्जन्म वाला बताइए यहाँ पे चैप्टर दिखा पुनर्जन्म देता हूँ मैं कहाँ लिखा आपको, हुआ रुक है? जाइए। दिखाइए, दिखाइए मुझे। तो इसीलिए बोला ना कि मैं खोल के आज दिखाऊँगा। आप जो पुनर्जन्म चले आते हो, लो इसी तरह से ना पढ़ते हो, ना समझते हो और दूसरे का क्लेम लेके पहुँच जाओगे। आपको सर साबित एक भी करना सेकंड। होता है ना, केवल कह देने से कि होता है, थोड़े मान लिया जाएगा।
बताइए कहाँ पे है? सर्च कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। ये जो है कीजिए, पार्ट सर्च सेकंड कीजिए में आज। दिया हुआ है आज सर। मैं पूरा समय दूँगा आपको। ये जो है रीबर्थ ऑफ व्हाट में लिखा हुआ है। आज जो है पुनर्जन्म जो है ना, आज क्लियर ही हो जाएगा, 1 मिनट। ये मैंने शेयर कर दिया। बताइए इसमें कहाँ आपको जो है दिख रहा है पुनर्जन्म? सर इसमें जो है, जो सेकंड वाला टॉपिक है रीबर्थ ऑफ व्हाट, तो सर रीबर्थ ऑफ व्हाट में लिखा हुआ है जो 12वां पॉइंट है। तो इसमें जो है सबसे पहले पॉइंट में तो उन्होंने कहा कि डिड बुद्धा बिलीव इन रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ व्हाट? बताइए। फिर इसमें पहले पॉइंट में तो उन्होंने कहा कि डिड द बुद्धा बिलीव इन रीबर्थ। आप ये फर्स्ट क्वेश्चन खड़े पॉइंट कर में रहे हैं, डिड द क्वेश्चन बुद्धा उठाया। बिलीव इन रीबर्थ? हाँ क्वेश्चन है ना? सर, सर हाँ, इसका आंसर हाँ, उन्होंने बोलिए। 10th पॉइंट में दिया है। 10th पॉइंट में क्या लिखा है? सर लिखा है, व्हेन द फोर एलिमेंट फ्रॉम दिस फ्लोटिंग मास जॉइन टुगेदर अ न्यू बर्थ टेक प्लेस। और तो फिर ये 11th 4 में लिखा है, दिस एलिमेंट इज क्या व्हाट। होते हैं? हाँ, अब ये बताइए मुझे, 4 एलिमेंट्स ये क्या होते हैं? फिर ये वो फोर्थ एलिमेंट अपने यहीं लिखे हुए हैं, पृथ्वी, आप, हुँ, अपा, तेज और हुँ। वायु। फ्लोटिंग मास है ना, दिस फ्लोटिंग जी। मास ज्वाइन टुगेदर अ न्यू बर्थ टेक प्लेस। ये 4 जो जो भूत हैं, ये जो 4 तत्व हम्म, हैं, पृथ्वी, अग्नि और क्या? पृथ्वी, वायु। अग्नि, जल होगा। ये जब हम्म, चारों चीजें मिलती हैं तो ये बर्थ टेक प्लेस, ये तो बात लिखी हुई है, लेकिन इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मरता है उसी का पुनर्जन्म होता है? ये तो वो चीज बता रहे हैं कि किसी चीज का जन्म जो होता है वो इन चारों चीजों से, हम्म, क्योंकि उस समय 4 ही एलिमेंट ही लोगों को पता थे, उसके हिसाब से उन्होंने बताया है। ये थोड़े कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति मरता है उसी का ही तो उसी सर से ही यही उसका तो। रीबर्थ हो जाता है। ये कहाँ हाँ यहाँ सर, लिखा हुआ है? एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखा है, बट बाबा साहब का स्टेटमेंट है कि भाई बंदा सेम रहता है, एलिमेंट्स चेंज होते हैं। देखिए, एक चीज़ फिर मैंने वही हाँ। कहा ना आपसे कि कहीं का हाँ। मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं उठा के कहीं पे जोड़ा, भानुमति का कुनबा कहाँ से बना के फेंका। ऐसे नहीं होता है रीबर्थ प्रूफ। बाबा साहब की ये आखिरी किताब है। बाबा हम्म, साहब ने इसी किताब को ऑथेंटिक माना है। इस किताब हम्म, में उन्होंने जब रीबर्थ का, उन्होंने पुनर्जन्म का कि लोग क्या सोचते हैं, क्या सच्चाई है, वो सारी चीज़ें जब यहाँ पे ऑलरेडी बता रखी है, इसमें उन्होंने कहीं पूरी तरह से क्लियर कर दिया, किसी को कन्फ्यूजन हो तो। आपको फिर भी आप क्यों ज़बरदस्ती इसमें अच्छा ये बताइए, आपकी ऐसी क्या दिक्कत है, आप हम्म, पुनर्जन्म खुद नहीं मानते, इस किताब में भी कहीं हम्म। साफ पता चल रहा है कि कहीं पुनर्जन्म को सपोर्ट नहीं है, फिर आप ज़बरदस्ती इसमें क्यों साबित करना चाहते हैं कि पुनर्जन्म है? ये बताइए पहले मुझे। सर एक जगह नहीं दिया है, बहुत सारी जगह दिया है, और तो दिखा दूं कहाँ क्या इसमें सर, लिखा और हुआ प्रूफ है? दिखा कहाँ दूं। लिखा हुआ है इसमें? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ इसमें लिखा हुआ है पुनर्जन्म? साबित सर तो ये नहीं कर पूरा पा रहे हैं। टॉपिक ही रीबर्थ के ऊपर है। एक मिस्टर एस, इस जी आज सर, जो आप जो बोलिए। बात कर रहे हैं, इसमें हाँ। आपने एक क्लेम खड़ा किया कि पुनर्जन्म दिया हुआ है। पहले आपने जो पेज हम्म, खुलवाया वहाँ नहीं साबित कर पाए, यहाँ पेज खुलवाया यहाँ भी कहीं नहीं दिया हुआ है। हाँ आपके बोलिए ज़बरदस्ती सर। बोलने से पुनर्जन्म नहीं हो जाएगा ना? एक व्यक्ति मरता है, ब्राह्मण धर्म हम्म, कहता है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर से हम्म, आत्मा निकलती है, फिर नया हम्म, रूप धारण करती है और फिर हम्म, इंसान का पुनर्जन्म होता है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पे पुनर्जन्म है, तो एक व्यक्ति इसमें लिखा होना चाहिए था कि जब कोई बुद्धिस्ट मरता है, तो उसके शरीर के सारे चीज़ें जो हैं फिर से पुनर्जन्म लेती हैं। ये चीज़ कहीं लिखी हुई हमको नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये ज़रूर चीज़ मिल रहा है कि इंसान मर जाता है, उसकी चीज़ें प्रकृति में विलीन हो जाती है। रीबर्थ का यहाँ पे जो मतलब बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि जो तत्व अवेलेबल हैं, जैसे हम लोग का शरीर तत्वों से ही बना है। उस समय लोग नहीं जी। जानते थे कि 130 से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, 4 ही तत्व जानते थे। तो इसमें लिखा हुआ है कि 4 तत्वों से फिर चीज़ें बनकर एक नया जन्म होता है, ये चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पुनर्जन्म की तो कहीं बात ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती इसमें पुनर्जन्म घुसेड़ रहे हैं। ये बताइए, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब ज़बरदस्ती कोई चीज़ थियरी लादने से? स्पेशल इंटरेस्ट है क्या इसमें? नहीं सर, ये कोर है बुद्धिज्म का। हाँ, तो कोर है तो आप कहाँ साबित कर पा रहे हैं इसमें पुनर्जन्म, ये सर बताइए? एक ही बुक से कैसे बताऊं मैं, और बुक भी है, हाँ, तो और एक बुक ही दिखा सकता ये हूँ मैं। कहाँ एक बुक है? बाबा साहब ने साफ-साफ अपनी एक किताब लिख गए हैं कि अगर बच्चों तुम लोगों हम्म, को कोई दिक्कत हो तो इस किताब से हेल्प ले लेना, ये कह के गए हैं। इस किताब में आप नहीं दिखा पाए। बुद्ध मार्गी जितने हैं, वो भी कोई पुनर्जन्म मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी स्कॉलर्स को जो गहन रिसर्च करते हो और वो कहते हो कि भई इसमें जो है पुनर्जन्म की बात है। इसमें जो तो है इन लोगों ने माना है कि जो शरीर है वो कभी भी अस्थाई, इसी चीज़ का तो खंडन किया है इसने। नेक्स्ट अगला स्ट्रीम देखिएगा।
उसमें मैं और डिटेल से दिखाऊँगा। आप लोग आज शुरू की जो स्ट्रीम दिखाया था उसको देख लीजिएगा आप। आप लोग स्ट्रीम देखते नहीं हो और जो है किसी ने कहीं कुछ गलत चीज़ प्रचार कर दिया, ज़बरदस्ती थोप दिया, उसको लेके आप बैठ जाते हो। अरे आप खुद नहीं मानते हो, मैं भी नहीं मानता हूँ, इस किताब में भी कहीं नहीं लिखा है, फिर भी ज़बरदस्ती घुसे पड़े हो कि पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है। तो सर मैं मुझे तो लग दूसरे रहा स्कॉलर है भी कि दिखा आप दूँ जो क्या? है ना, आप जो है आप में कोई स्पेशल इंटरेस्ट है जो ज़बरदस्ती इसमें साबित करने की कोशिश कर रहे हो। बता नहीं पा रहे हो एक्चुअल बात। अच्छा पुनर्जन्म किसमें है? सर पुनर्जन्म तो ब्राह्मणिकल सिस्टम में तो है, और मेरे को बाकी किसी सिस्टम का कुछ खास पता नहीं है। नहीं पता है, बस खत्म बात। जहाँ पे होगा ना जो चीज़, वो चीख-चीख के कहेगा, चिल्ला-चिल्ला के कहेगा, वो छुपाएगा, दबाएगा नहीं। कृष्ण तो चीख-चीख के कह रहा है, मनुस्मृति चीख-चीख के कह रहा है, पूरा ब्राह्मणिकल सिस्टम चीख-चीख के कह रहा है कि भाई इस तुम्हारा ये जो कर्म है, पिछले जन्म के कर्म को ही भुगतने के लिए नया जन्म हो रहा है। अगला जो 84 लाख योनि में जन्म लोगे, वो चीख-चीख के कह रहा है क्योंकि उसमें पुनर्जन्म है। अब कुरान में जाओगे पुनर्जन्म खोजने, ईसाइयत में जाओगे पुनर्जन्म खोजने, तो खुद ही इस पर नहीं बिलीव करते हैं, तो ज़बरदस्ती कोई छोटा-सा पॉइंट खोजने की कोशिश करोगे कि किसी तरह मैं साबित कर दूँ, फिर जो है आप इसमें घुसोगे। अरे! मैं ये कहता हूँ कि जो धर्म ग्रंथों में गलतियाँ हैं, वो तो हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हुँ, जो चीज़ जिसमें नहीं है ना, उसमें वो मत घुसाओ। ठीक है ना? तो सर एसजी ये मैं बात ध्यान प्रूव रखो। करके आपको दिखा रहा चलो, हूँ ना सर, और रेफ़रेंस कहाँ दे प्रूफ़ सकता किया हूँ आपने? मैं, और अच्छा, रेफ़रेंस भी। अच्छा, 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 जी सर। अच्छा, अच्छा रेफ़रेंस। मैं तो कब से इंतज़ार करके बैठा हूँ भाई साहब, आज तो मैं देख के ही रहूँगा कि बुद्ध धर्म में कहाँ पे आप जो है इस किताब को फिर से मैं दिखाऊँ क्या मैं? सर दूसरी बुक चलो भी मैं है, फिर से दूसरी करता बुक हूँ। में अब दिख। कहाँ पे पुनर्जन्म दिख रहा है? चलो बताओ। सर इसमें कहाँ क्लियर लिखा हुआ है? मैं तो उसको जो है मैं आपको दूसरी नहीं, बुक नहीं, भी ये दिखा क्या सकता लिखा हूँ। हुआ है? ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है किताब? सर इसमें मैंने आपको पारमिता का सेक्शन दिखाया था, आप उसको नहीं माने। कहाँ फिर से खोल दूँ क्या पारमिता का सेशन? हाँ, खोल लीजिए सर। फिर से दिखा देता हूँ, आज जो है पूरा क्लियर ही कर दूँगा मैं। ये तो खुल गया है। अब बताइए इसमें क्या है? मुझे समझाइए, मैं समझूँगा आज। सर इसमें इसी में तो लिखा है सर 6th पॉइंट में, कि जो पहला जन्म हुँ, होता है बोधिसत्व बनने के बाद, तो बोधिसत्व बनने के बाद जो है पहला जन्म होता है, वो उसमें जो है बोधिसत्व मुदिता जो है प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा जन्म होता है, उसमें वो विमला प्राप्त करते हैं। तीसरे जन्म में जो है, और बाकी सारे 10 जन्म तक क्या-क्या प्राप्त करते हैं, वो दिया हुआ है सर इसमें। 6th पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इन हिज फर्स्ट लाइफ ही एक्वायर्स हाँ सर, मुदिता। मुदिता। हाँ, तो ये फर्स्ट लाइफ लिखा हुआ है ना, फर्स्ट लाइफ, जी। सेकंड लाइफ, पुनर्जन्म कहाँ लिखा हुआ है भाई साहब यहाँ तो पे? सर फर्स्ट लाइफ से सेकंड लाइफ के बीच में रीबर्थ ही तो होगा ना सर? अरे तो ये रीबर्थ होता तो इस किताब में लिखा नहीं होता कि ये रीबर्थ है। वो अपने रीबर्थ में ये चीज़ पाए थे। अगर वो चीज़ होता तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता। आप जो सर चीज़ नहीं लिखा हुआ है उसको ज़बरदस्ती क्यों उसमें घुसेड़ रहे हो आप? ये बताओ पहले मुझे, प्रॉब्लम क्या है? पहले अपनी आप सर प्रॉब्लम मे बताओ आपकी। हुँ? सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप अच्छा ये बताओ, जी, ये जो बौद्ध जो ग्रंथ हैं, वो मूल जी, किस भाषा में लिखे हुए हैं? मूलतः पाली किस में लिखे भाषा हैं में सर, होते हैं? पाली में पाली में। लिखे हैं ना? जी। पाली भाषा जो है भारत में कब लुप्त हुई थी? सर लुप्त का तो मेरे को एग्ज़ैक्टली आइडिया नहीं है, बट ये शायद 10th सेंचुरी के आस-पास तक कोई यूज़ नहीं करता था उसको। लगभग खत्म हो गई अच्छा, थी अच्छा। 10th 11th सेंचुरी तक। खत्म हो गई थी ना? उसके बाद से हाँ, कौन-सी भाषा जन्म ली थी? सर उसके बाद तो संस्कृत प्रचलन में थी इंडिया में, संस्कृत, उससे जो संस्कृत थी। रिलेटेड हुआ। अच्छा पाली में या संस्कृत के शब्दावलियों में क्या अंतर है? एक ही शब्द के दोनों में सेम मीनिंग निकलते हैं कि अलग भी मीनिंग निकलते हैं? अलग भी निकल सकते हैं सर। निकल सकते हैं ना? जी। निकल सकते हैं कि निकलते हैं? सर अब आप एग्ज़ाम्पल पूछिएगा तो मेरे को एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम्पल याद नहीं है, इसीलिए सकते हैं कह रहा हूँ। अच्छा, चलिए हाँ, देवानप्रिय का मतलब पाली में क्या होता है और संस्कृत में क्या होता है बताइए तो? सर देवों का प्रिय होता है। किसमें होता है? सर अगर आप देव को देखेंगे तो पाली में देव का या मतलब जो होता है ये भिक्खु लोगों को कहा गया है, और हुँ, बाकी जो हुँ। संस्कृत में देव यानी जो अपना ईश्वर है उनको कहा गया है। अच्छा, तो फिर उसको जो है महामूर्ख क्यों लिखा गया है संस्कृत में? देवानप्रिय का मतलब? सर उसका आइडिया नहीं है सर मेरे को। नहीं आइडिया है ना? नहीं। अच्छा, अब मान लीजिए कि सम्राट अशोक के समय में देवानप्रिय उन्होंने जी, लिखवाया है खुद को। जी, समुद्रगुप्त ने भी अपने को लिखवाया है। गुप्ता जी, वंश जी, ने भी अपने को देवानप्रिय लिखवाया है। जी, श्रीलंका वालों ने भी अपने को लिखवाया है देवानप्रिय। अब सवाल ये जी है सर। कि अगर संस्कृत उस समय था, इसका मतलब अगर होता था महामूर्ख, तो ये लोग अपने को महामूर्ख क्यों लिखवाएँगे? सर मैं कहाँ कह रहा हूँ, वो तो मैं आपको बताया ना सर, हाँ, पाली तो में उसका अब मतलब अलग है। मतलब आप यही कह रहे हो ना कि जैसे ही बुद्ध मार्ग 9वीं 10वीं सदी के बाद खत्म हुआ, पाली की जी। जो शब्दावली थी उसके बाद से जब संस्कृत शुरू हुआ तो इन लोगों ने उसका मतलब जी। उसमें उल्टा-उल्टा लिखा।
वो आप तो ये है बात सर। मान रहे हो? हाँ सर, तो बुद्ध बिल्कुल। मार्ग में अगर पुनर्जन्म नहीं था, उसके बाद से ब्राह्मण हुँ, धर्म में पुनर्जन्म आ गया, ये बात आप क्यों नहीं हाँ। कनेक्ट कर पा रहे हो? हर चीज़ सर जब ये उल्टा बात हुआ तो यहाँ पे आपको समानता क्यों दिख रही है? उसमें आत्मा परमात्मा नहीं है बौद्ध मार्ग में, ब्राह्मण धर्म में आत्मा जी, परमात्मा है। तब पुनर्जन्म जी उसमें बिल्कुल। या इसमें दोनों में कैसे हो जाएगा फिर? ये सर बताओ ना आप मुझे? पुनर्जन्म, सर वो आपका हाँ। कॉन्सेप्ट अलग है ना सर, आप मान रहे हो कि नहीं, मेरा आत्मा रहेगी कांसेप्ट अलग तभी नहीं है, पुनर्जन्म मेरा होगा। कांसेप्ट अलग नहीं है। मैं तो आपको उस भाषा हाँ, में समझा रहा हूँ जो आप जिस भाषा में आप समझना चाह रहे हो। जब हर चीज़ का जब पाली का अर्थ जो है संस्कृत में बदल दिया, जब उसने जो हुँ, है आत्मा परमात्मा नहीं था लेकिन इसने अपने धर्म में आत्मा परमात्मा लाया, तो बुद्ध मार्ग में हुँ, पुनर्जन्म अगर होता तो ये पुनर्जन्म नहीं मानना चाहिए था ना इसको। ये क्यों फिर मानेगा? ये मान रहा है इसका मतलब कि उसमें पुनर्जन्म नहीं था, इसने पुनर्जन्म लगाया अपने में। आप जो है ना, अरे! आप उस समय से समय ही मेरा बर्बाद कर रहे हो। चलो, चलो एस जी, बहुत आपसे डिस्कशन हो गया। बताइए एस जी, आपने अभी तक एक भी सबूत दिखाया? जो-जो आपने सबूत कहा मैंने सब खोल के दिखाया। कहीं पे भी सर आपकी आप बात की पुष्टि नहीं हुई। हुई थी कहीं पे? सर आप एक बताइए। एक ही बुक में हैं सर, मैं तो एक बुक में मैं 4-5 बुक लाया हूँ सर। कौन से बुक से दिखाओगे? कौन से बुक से बताओ? सर कौन से बुक से ये जो है दिखाओ? एक बुक तो मैं आपको दिखाऊँगा सर, ये जो अपना ये महासती पठान सुत्त है, उसमें भी इसका रेफ़रेंस दिया हुआ है। आप दिखाओ, चलो वो भी मैं देखूँगा। चलो दिखाओ आप मुझे। जी दिखाओ। सर, आज सारे मैं 1 सबूत सेकंड रुक देखूँगा। जाइए। कहाँ-कहाँ आप जो है पुनर्जन्म जो है लेकर आ रहे हो। इसको जो है ना ये दिखा दिया। नहीं, पब्लिक को दिखाना बहुत ज़रूरी है ना, ये तो उस समय से बहुत देर से वो कर रहे थे। सेकंड पॉइंट हुँ, ये बोल रहे थे 4th, 5th, 6th ये अवस्था-अवस्था जो बात लिखी थी, हाँ। हुँ। उसको ये बार-बार लाइफ़ बता रहे थे। पहली तो लाइफ़, सर ये बुक में पहली लाइफ़ ही लिखा अवस्था। हुआ है ना सर। अरे तो लिखा यही तो मैं बोल रहा था आपको ना हाँ, कि आपको नहीं समझ में आता है तो क्यों झूठ-मूठ का आप उसमें पुनर्जन्म घुसेड़ते हो। जहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई नहीं है, आप जो है मैं ये जिस किताब से हिंदी में ट्रांसलेशन लिया हूँ, इसका जी। अनुवादक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन। ये बौद्ध मार्ग के जो 4 सिपाही हैं उसमें से एक हैं ये। ये अनुवाद हुँ, किए हुए हैं। सर इनका इन्हीं का अनुवाद अनुवाद ये मेरे खुद पास ही भी है सर। इनका अनुवाद है तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हुँ, जो स्पेशलिस्ट हैं जिनके कंधों पर बौद्ध मार्ग की चीज़ें नींव खड़ी हुई थी, ये जी। लोग जब उसका आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में जो लिख रहे हैं वो तो कम से कम समझिए क्या कह रहे हैं। सर आप हिंदी में लाइफ भी को जीवन रीबर्थ लिखा हुआ लिखा है नहीं सर। था। क्या मतलब होता है इसका? इन हिज फर्स्ट लाइफ ही एक्वायर्स जॉय, इसका इसका आप हिंदी अनुवाद बताइए सीधा सरल। सर पहले जीवन में उनको जो है इस जॉय की प्राप्ति होती है। प्राप्त करता है, ही एक्वायर्स जॉय। जी सर, तो वही तो। तो कहाँ ये वही तो, देखिए कहाँ आप वही ना तो। समझ गए थे, हाँ ये समझ गए थे, ये ये सब जानबूझ के चीज़ जान उसको रहे ऐसा थे। करते। हाँ। ये जो है उस समय से केवल जो है टाइम पास कर रहे थे, वो तो मैं अरे समझ ही नहीं रहा था हाँ, सर, इनको। ये सर समझ मैं ये गए क्या न थे गलत नहीं, बोला भाई। नहीं, बताइए? नहीं, ये एस महोदय यार आप एक पिछले बात बार इस बताओ, चीज़ पे आपको डिस्कशन 10 हुआ था जीवन ऑलरेडी। अगर लेना हुँ, है तो कोई जानबूझ के जी। लेगा क्या? 10 सर अवस्थाओं में से गुजर रहा है कोई, तब वो जानबूझ के गुजरेगा ना उसमें से। सर ये जो आप ट्रांसलेशन दिखा रहे हो ना जिसमें अवस्था लिखा है, ये हाँ। सेम ट्रांसलेशन मेरे पास है पर उसमें अवस्था नहीं जीवन लिखा अच्छा हुआ ठीक है। हाँ, अच्छा, जी। जीवन ही है। लिखा हुआ है, वहाँ पे पुनर्जन्म जी, लिखा हुआ है। जीवन लिखा हुआ है ना, नहीं तो पुनर्जन्म तो नहीं सर लिखा हुआ है ना? तो सर आप हाँ, तो क्या अवस्था ही जीवन का क्लेम मतलब कर रहे हैं ना, पुनर्जन्म आप होता तो है? अलग ही। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में अनेकों जीवन जिए हैं। मैंने बोल दिया कि मैं अपने एक जीवन में अनेकों जीवन जिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपने एक जन्म में मैंने बार-बार पुनर्जन्म ले लिया है। सर वो क्या तो कहने आप का मतलब है इसका? लॉजिकली गलत स्टेटमेंट बोल रहे तो हैं। एक लॉजिकली जीवन में अनेक लॉजिकली जीवन गलत जिए हैं। स्टेटमेंट तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपको जब हाँ, नहीं पहचान है बौद्ध मार्ग की कि उसमें किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या वो चीज़ें कह रहे हैं, उनके ट्रांसलेटर लोग कह रहे हैं, उसके एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जब आपको नहीं जानकारी है तो झूठ-मूठ के अपनी क्यों पेंदी उसमें घुसेड़ रहे हैं और टाइम खराब कर रहे अरे हैं। तो चलिए इस जी, सर जिसका इससे ज़्यादा मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं जीवन समय दे पाऊँगा। नहीं, 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 इससे ज़्यादा मैं